यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यूज, सब्जेक्ट ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लेक्चर है 4। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 20 का है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 से पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर यूजिंग रेजिड्यू। क्लियर? हमको इसको सॉल्व करना है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे होगा सॉल्व। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0 से पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा आपका 0 से 2 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 4d थीटा। अब ये लिमिट चेंज करना आपको आती होगी, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। 0 से 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से 2 पाई 2d थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। तो लेट दी काउंटर C dash be the unit circle तो ये हो जाएगा आपका मोड z इज इक्वल टू 1 with center at the origin, ये आपको पता है कि मोड z क्या होता है, इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से होता है? सेंटर इसका ओरिजिन से होता है। क्लियर? लेट z इज इक्वल टू e की पावर I थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/z, z प्लस 1/z, तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा, सॉरी dz इज इक्वल टू आई ई की पावर I थीटा और डी थीटा। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन
आई जेड। क्लियर? तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई 2 डी थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई टू डी टी डी जेड, सॉरी 2 डी जेड आई जेड 2 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 जेड। क्लियर? वन अपॉन आई 0 से 2 पाई 8 जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड प्लस 1 स्क्वायर डी जेड। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 8 अपॉन आई सी। तो ये हो जाएगा आपका जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड प्लस 1 डी टी। क्लियर? जेड 1 ये स्क्वायर होगा यहाँ। क्लियर? अब हो जाएगा आपका ये 8 अपॉन आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड where fz is equal to z upon z square plus 4z plus 1 square is equal to 8 upon I इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। क्लियर? तो वेयर एफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर? तो नाउ दी
Now the poles of Fz are given by, clear? Z square plus 4z plus 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -4 प्लस माइनस √16 - 4 अपॉन 2, क्लियर, इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √12 अपॉन 2, क्लियर। और ये मिल जाएगा आपको -2 प्लस माइनस √3, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका Fz has poles of order at z is equal to -2 प्लस माइनस √3 लेट, यहाँ पर मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू -2 प्लस √3, क्लियर, कॉमा बीटा इज इक्वल टू -2 माइनस √3, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका बीटा वन, क्लियर। since alpha beta is equal to 1, less than mod alpha less than 1, mod बीटा ग्रेटर देन 1, क्लियर। तो ये हो जाएगा यहाँ hence the OD pole inside
inside is at z is equal to alpha, clear, of order of order 2, clear. fz dz is equal to integration z upon z square plus 4z plus 1 स्क्वायर, क्लियर। ये हो जाएगा आपका 2 residue at z is equal to alpha, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका नाउ द residue at z is equal to alpha is limit z tends to alpha d upon d over dz z minus alpha square z upon z square plus 4z plus 1 to let z tends to alpha d over dz z upon z माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट z tends to alpha माइनस बीटा प्लस जेड अपॉन जेड माइनस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा क्यूब
तो ये हो जाएगा आपका -4 अपॉन 2√3 क्यूब इज इक्वल टू 4/8 3√3 इज इक्वल टू 1/6√3। क्लियर। तो ये हो जाएगा CFZ DZ इज इक्वल टू 2πi क्लियर। ये यहाँ से ये क्लियर। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम, जो फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 0 से 2π 2d थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8yi √1i अपॉन 3√3 इज इक्वल टू 8π 3√3। क्लियर। फिर i इज इक्वल टू 0 से π d थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 8π अपॉन 3√3। क्लियर। तो ये हो गया आपका 8π अपॉन 3√3। दिस इज अ आंसर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर।